हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। हाँ सचिन। सर, रूटीन नाकाबंदी के दौरान जब गाड़ियां चेक कर रहे थे उसी समय मिली लाश। अच्छा, गाड़ी के साथ कोई आदमी था? हाँ सर, एक हरीश नाम का आदमी था। कहाँ है वो? उसे फॉरेंसिक भिजवा दिया ताकि सालों के साथ उसके फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल ले सके। सर लगता है आजकल क्रिमिनल्स में डर ही नहीं बचा है। डिक्की में ऐसे लाश लेकर घूमते जैसे गार्डन में घूम रहे हैं। एक काम करते हैं, गाड़ी की पूरी डिटेल्स निकालो, साथ में मालिक की भी। सर, ये है वो जिनकी गाड़ी से हमें लाश मिली थी। बताओ, किसकी लाश है वो? कौन है वो? क्यों मारा उसे? सर मेरी बात पे यकीन कीजिए सर। सर मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं हूँ। चुप! जानते नहीं हो तो ऐसे ही मारा उसे? सर मुझे पता भी नहीं कि ये लाश मेरी गाड़ी में कैसे आई। सर लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे खुराक देनी पड़ेगी। प्लीज सर, सर मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है। मैं सच कह रहा हूँ सर, किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। इसका बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से तो तारिका इस आदमी की मौत 6 से 8 घंटे पहले हुई। 6 से? सर इसकी घड़ी भी लगभग, ये देखिए, लगभग 8 घंटे पहले ही बंद हुई है और टूट भी चुकी है। तो हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ तारिका कि यह आदमी 8 घंटे पहले कहीं गिरा था या किसी ने इसे गिराया, और उसी दौरान इसकी सांसें भी बंद हो गई और इसकी घड़ी भी बंद हो गई। अच्छा एक काम करते हैं, हरीश के कपड़ों का लिमोनॉल टेस्ट करते हैं, शायद कुछ ब्लड स्ट्रेन मिल जाए। एक मिनट, ठीक है। सीक्रेट पॉकेट। सीक्रेट पॉकेट? अच्छा चलो इसको टेस्ट करो। सर टेस्ट तो नेगेटिव है, कपड़ों में कोई खून के अंश नहीं दिख रहे। कमाल है, एक लाश को एक आदमी डिक्की में उठा करके रखता है और उसके कपड़ों पर कहीं भी कोई खून का धब्बा नहीं है। सर हो सकता है उसने बीच में शायद अपने कपड़े बदल लिए हो। अरे हाँ, कपड़े बदल लिए होंगे, लेकिन लाश को उठा करके रखा है उस लाश को जिसके सर पर चोट लगी है, तो सर से खून बहा होगा, न सिर्फ कपड़ों पर, उसके शरीर पे भी कहीं तो खून लगा होगा ना। खून का कोई धब्बा ही नहीं। एक बार फिर से चेक करते हैं, चक्कर क्या है। अरे क्या इसके नाखूनों में कुछ है? एक मिनट, यही हमारा सुराग है। हाँ। अच्छा, इसकी और बाकी की चीजें चेक की थी कपड़े के अलावा? हाँ सर, बस जूतों में से थोड़ी मिट्टी मिली है। मिट्टी मिली है? हाँ दिखाती हूँ। ये देखिए। अरे का काम करो, इस मिट्टी को चेक करो, पता लगेगा ये कहाँ की कौन से एरिया की मिट्टी है। सर मैं बीवी बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ,
सब मैंने कुछ नहीं किया। ये अपने बीवी बच्चों की कसम झूठी खा सकता है, मगर अपनी नहीं। इसे अपनी कसम खिलवाते तभी। रेने, क्या कर रहे हो तू? कसम कोई गोलगप्पे है जो बार बार खिलाओगे इसे? हाँ? बॉस जो कुछ कह रहा है सही कह रहा है। तेरे कहने का मतलब है साळुंखे कि खून इसने नहीं किया है? बॉस फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से हमें इसके कपड़ों पर और इसके शरीर पर खून के जरा भी ट्रेसेस नहीं मिले। मतलब साफ है, ये लाश के पास गया ही नहीं। सर मैं कह रहा था ना कि आप लोग को गलतफहमी हुई है। सब सच में मैंने कुछ भी नहीं किया है। एक मिनट, क्या हुआ साळुंखे? बॉस ये देखो, यहां पर से पेंट खुरचा गया है और यही पेंट मुझे लाश के नाखूनों में मिला है। तो इसका मतलब है ये आदमी गाड़ी के डिक्की में रखने से पहले जिंदा था, जान थी उसमें। डिक्की में रखने के बाद अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने के लिए हाथ पर झाड़े होंगे, तब वो खरोंचे आ गई। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। चाहे आप मुझे फांसी पर चढ़ाते, लेकिन मैं मरते दम तक यही कहता रहूंगा सर। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, कुछ नहीं किया सर। सचिन ले जाओ इसे। सर पूरी, मरने वाले आदमी के बारे में क्या पता चला? सर कुछ नहीं। उसकी जेब में से जो फोन मिल रहा उससे तो कुछ पता चला होगा। फोन बुक खाली है सर, कुछ भी नहीं है उसमें। सर उसके कॉल रिकॉर्ड की लिस्ट मंगवाई है। गुड, उससे पता चल जाएगा कि आदमी कहां कहां गया था, किस किस नंबर पर फोन किया था, सब कुछ पता चल जाएगा। सर जूतों में मिली मिट्टी की रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, तो क्या कहती है रिपोर्ट? पायरंथ्रम के अंश मिले मिट्टी में से। What? मिट्टी में से पायरंथ्रम के अंश मिले हैं। पायरंथ्रम, पायरंथ्रम तो एक पेस्टिसाइड होता है जो अक्सर लोग गार्डन में पौधों को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तारिका, सर उस हरीश की रिपोर्ट भी आ गई है। अच्छा, गुड गुड। दिखाती हूँ। क्या बोलती है रिपोर्ट? विश्वास नहीं होगा आपको। ये बात है। सर जीपीएस के रिकॉर्ड के हिसाब से मरने वाला आदमी पहले अंधेरी से बोरीवली, फिर बोरीवली से बैंड्रा गया था। अंधेरी से ये गया बोरीवली और फिर बोरीवली से आया बैंड्रा। इस आदमी की मौत 8 घंटे पहले हुई है। 8 घंटे पहले तो जीपीएस से पता चल सकता है कि मरने से पहले आखिरी बार वो कहां पर था। बॉस, जरा रिपोर्ट देखो। क्या ये बात है? फ्रेडी, ले आओ इसे बाहर। क्यों? खून के साथ साथ ड्रग्स का भी धंधा करते हो? ड्रग्स? हाँ, ड्रग्स। तुम्हारे कपड़ों में से अंश मिले हमें ड्रग्स के। सर मैं पैसों के लिए ड्रग्स सप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ सर। मैं सच कह रहा हूँ। आज 8 घंटे पहले कहां थे तुम? सर 8 घंटे पहले मैं सेंटा क्रूज में था सर। वहां से मुझे दादर माल सप्लाई करना था, बस सर मैं दादर आया और वहीं पे गाड़ी पार्क की। तुम किसके लिए काम करते हो? उसका नाम नहीं पता सर। सर एक आदमी मुझे पैसे और माल देता था, बस मैं उस माल को डिलीवर करता था सब। सचिन, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को सारी इंफॉर्मेशन दे दो, इसने जो भी कहा है वो। बॉस, मरने वाले के बारे में एक और खास जानकारी मिली है। वो क्या? उसके जूतों में मुझे मिट्टी मिली है।
और उस मिट्टी से ये पता चलता है कि आखिरी बार वो किसी गार्डन में गया था। पूरी काम करो, जीपीएस से पता लगाओ आखिरी बार वो आदमी गया कहाँ था और क्या उस जगह के आसपास कोई गार्डन है क्या। सर ये आदमी शहर के बाहर एक रेजिडेंशियल एरिया है जगनवाड़ी, वहां पर गया था। सर जीपीएस के हिसाब से ये वही जगह है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। सुनिए, आप जानती हैं इसे? हाँ, ये तो सुरेश है, हमारे पड़ोस में रहता है, वो रहा उसका घर। पर आप लोग कौन है? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। बात यह है कि हमें सुरेश की लाश मिली है, मौत हुई है उसकी। बड़ा अच्छा आदमी था, इतने बड़े घर में अकेले रहता था, बड़ा मेहनती था और अपना बिजनेस अच्छे से संभालता था। ऐसी कोई और बात आप बता सकते हैं जिससे हम उसके बारे में कुछ और जान सकें? हाँ, वो विदेश यात्रा के लिए निकल जाया करता था और महीने के 15-20 दिन गायब रहता था। चलो उसका घर चेक करते हैं। दरवाजा खोला है? सामान तो पूरा बिखरा हुआ है। लगता है कुछ ढूंढने की कोशिश की गई है। सर शायद खून ही होगा जिसे सुरेश से कुछ चाहिए होगा। और सुरेश ने देने से इनकार कर दिया। और नहीं मिला तो उसने शायद सुरेश को मार डाला। अच्छी तरह से घर की तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। बॉम्ब? खाली है, अंदर कुछ भी नहीं। लगता है खूनी सब कुछ लेकर गया है यहां से। तो फिर ये केस खून के साथ साथ लूट का भी हो गया सर। और ये लूट पिछले 8 घंटे में हुई है, सुरेश के मरने के बाद। काम करो, जाके सारी फिंगरप्रिंट उठाओ, एक एक फिंगरप्रिंट है। क्या आप बता सकती हैं पिछले 8 घंटों में घर में कोई आया था या घर से कोई बाहर गया था? मैंने किसी को आते जाते तो नहीं देखा। हाँ, एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी देखी थी, वो पहले कभी नहीं दिखाई दी, पहली बार देखी थी। शायद उसी में खूनी आया होगा सर। उसका नंबर कुछ याद है आपको? कुछ देखा था? आगे के कुछ नंबर तो याद नहीं, हाँ पीछे के कुछ नंबर याद है, 2334 ऐसे कुछ था। 2334। थैंक यू वेरी मच। आपको पता नहीं आपने कितनी बड़ी मदद की है हमारी। अभिजीत, लाल रंग की वैन जिसका नंबर है 2334, पता लगाना पड़ेगा और सारे कंट्रोल रूम्स में इसकी इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। यस मैम। यस मैम, मे आई हेल्प यू? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वैसे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ पता बता दीजिए। या ये मेरा कार्ड है और यू कॉल मी एनी टाइम। इसमें मेरा एड्रेस भी है। वेरी फनी। हमें आपका पता नहीं, हमें मिस्टर विनोद का पता चाहिए। किस रूम में है वो? एक्चुअली मिस्टर विनोद ना एक्सक्यूज मी, घबराइए मत। एक्चुअली मिस्टर विनोद ने ही हमें यहाँ बुलाया है।
सॉरी, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे मिस्टर विनोद से एक बार पूछना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। सरिता, मिस्टर विनोद से कहिए कि उनसे बहुत खूबसूरत लड़कियां मिलने आई हैं। यस सर। मिस्टर विनोद, आपसे 2 लड़कियां मिलने आई है। ओके, जाइए आप, आपको मिस्टर विनोद ने बुलाया है। रूम नंबर 305। सर, उस लाल गाड़ी के मालिक का पता चल गया है। वो किसी विनोद के नाम पे रजिस्टर्ड है। यहाँ इस होटल में चिपके बैठा है। यस सर। भाई साहब, आपके यहाँ कोई विनोद नाम का आदमी ठहरा है क्या? सॉरी सर, हम अपने रिस्पेक्टेड गेस्ट के बारे में कुछ नहीं बता सकते। नहीं देते, ये अच्छी बात है, लेकिन हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? क्या क्या हुआ सर? हुआ नहीं है, होने वाला है। आप हमें जरा मिस्टर विनोद का कमरा बताइए। सर बात क्या है ये तो बताइए। विनोद ने खून किया है और खून करके यहाँ छुप के बैठा है। खून किया सर? सर वो खूबसूरत लड़की को क्या होगा जो अभी अभी ऊपर गई हैं? कौन सी खूबसूरत लड़कियां? सर अभी 2 लड़की आई थी, वो अभी अभी ऊपर गई हैं। अब जरा कमरा दिखाइए उसका। सर ये वाला रूम। मिस्टर विनोद, दरवाजा खोलिए। सर कोई आवाज भी नहीं आ रही। आपके पास मास्टर की है? यस सर। विनोद, 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 विनोद। अरे यहाँ कमरे में तो कोई भी नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि 2 लड़कियां मिलने आई थी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पता नहीं सर, हमने इसी कमरे में फोन करके पूछा था विनोद जी से, तभी लड़कियों को भेजा था यहाँ पर। फिर अचानक से गायब कहाँ से हो? ये तो कोई प्लानिंग लगती है। तुमने विनोद को होटल से बाहर जाते हुए देखा है? नहीं सर, मैं पूरे टाइम रिसेप्शन पर था और मैंने जाते हुए उन्हें नहीं देखा। अच्छी तरीके से चेक करो कमरे को, कोई ना कोई सुराग तो छोड़ा होगा उसने। सर ये खून के निशान है। यहाँ पे कुछ हुआ है? सर कहीं विनोद ने उन दोनों लड़कियों को मार के उनकी लाश को होटल में कहीं छुपा दिया हो और मौका देख के यहाँ से भाग गया हो। लाल रंग का धागा, ये तो किसी कपड़े का रेशा लगता है। सर कहीं ये किसी शर्ट या जैकेट का धागा तो नहीं? हो सकता है, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। सर ओ, इस पे भी खून लगा हुआ है। तो धक्का मुक्की में जब यहां से निकला होगा तो ये कपड़े का रेशा यहां अटक गया। मैं सब एक बात बताओ, ये जो लड़कियां आई थी उनमें से किसी ने लाल रंग का कुछ पहना हुआ था क्या? हाँ सर, एक लड़की ने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था। फिर तो उस लड़की की ड्रेस का धागा ही है। और इन दोनों लड़कियों को रिसेप्शन पे तो किसी ने देखा नहीं जाते हुए। उसका मतलब हो सकता है ये होटल में ही होता हो। ठीक है, पूरा होटल छान मारो। पूर्वी, ये जो लॉबी में सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, उसकी फुटेज चेक करो। अगर वो लोग होटल से बाहर गए होंगे, लॉबी से होकर ही जाएंगे।
सर, यही दोनों लड़कियां थी जो विनोद जी से मिलने आई थी। अब जरा आप कॉरिडोर की फुटेज दिखाइए। ये विनोद के कमरे में कब गई? ये लोग अंदर तो नहीं थी। अच्छा फॉरवर्ड करो, बाहर कब आई? सर बाहर सिर्फ दोनों ही निकले। विनोद कहाँ गया? तो फॉरवर्ड करो। तो विनोद कहाँ गया? सर रूम में भी नहीं था और बाहर भी नहीं निकला। फिर ये विनोद गया कहाँ? एक मिनट, जब वो फुटेज दिखाना जब लड़कियां कमरे से बाहर निकली थी। स्टॉप। सूटकेस देखा? अब जरा वो फुटेज दिखाना जब ये अंदर गई थी। या स्टॉप स्टॉप, देखो जब कमरे के अंदर जा रही थी तब सूटकेस नहीं है, और जब बाहर निकली तो इतना बड़ा सूटकेस। कहीं ये विनोद सूटकेस के अंदर तो नहीं? सूटकेस में विनोद? हाँ, मार के अंदर डाल दिया हो। अब जरा एग्जिट की फुटेज दिखाइए। इन दोनों लड़कियों ने होटल कब छोड़ा? सर ये तो एक ही औरत बाहर जाते हुए दिख रही है, दूसरी औरत कहाँ गई? दूसरी कहाँ है? फॉरवर्ड करो। दूसरी वाली लड़की अभी भी होटल में है क्या? निखिल। यस सर। जितने भी एग्जिट है ना होटल के सब बंद करवा दो। ठीक है सर। मैनेजर साहब। यस सर। सारे केस को नीचे बुलवाइए। जी। पूर्वी, इस दूसरी लड़की की फोटो ब्यूरो में भेजो। अपने क्रिमिनल डेटाबेस से चेक करो, इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है क्या? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका? ये गेट क्यों बंद है? आप प्लीज इसे खोलिए, हमें घर जाना है। और ये कोई तरीका है? हम इज्जतदार लोग हैं, आप ऐसे हमें रोक नहीं सकते। आप लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए माफ कीजिए, लेकिन ये केस की जांच चल रही है, उसके लिए हम आशा करते हैं कि आप लोग कानून की मदद करेंगे। ये फोटो देखिए, इस औरत को पहचानती है? कहीं देखा है आप लोगों ने इस औरत को? कौन है ये औरत सर? सर पूरा होटल सील कर दिया है, अभी यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। साथ ही साथ उस लड़की के बारे में पूरी छानबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। लड़की अगर मिली नहीं है तो फिर यहीं कहीं होगी। मैनेजर साहब, कोई और दरवाजा है जहां से होटल से बाहर जा सकते हैं? सर यहाँ पे कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है, लेकिन पार्टी हॉल में एक दरवाजा है जहां से बाहर जा सकते हैं, लेकिन वहां पे तो पार्टी चल रही थी। अरे पार्टी चल रही थी, बाहर तो जा सकते हैं ना। तुम फोटोग्राफर इधर आओ। यस। तुम पार्टी में थे? हाँ सर। फोटो खींची? यस। कैमरा दो। सर ये वैसे ही रेड ड्रेस है जैसे उन दो औरतों में से एक ने पहना था। तो ये है वो औरत। ये किसी आदमी से बात कर रही है। एक मिनट, आप जिस औरत से बात कर रहे थे उसको जानते हैं? कौन सी औरत? ये औरत।
मैं इसे नहीं जानता। कोई बात नहीं, हम लोग पता लगा लेंगे। पार्टी कहाँ चल रही थी? सर उस तरफ। सर फोटो के हिसाब से उस औरत ने वहां कहीं हाथ रखा है। यहाँ पे प्रिंट तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हाथ रखा, पास में दरवाजा है, यहीं से निकल गई होगी। उठाओ इस प्रिंट को। सर एक बात गौर किया आपने, ये जो उंगलियों का ये ऊपर का हिस्सा है उसकी रेखाएं काफी मोटी है, जबकि औरतों के उंगली के इस हिस्से की रेखाएं बड़ी बारीक होती। इसमें ऐसा नहीं है। ये रेखाएं तो मोटी है, मतलब मर्द की रेखा है। लेकिन ये जो रेखाओं के हिसाब से जिसे हम ढूंढ रहे हैं, फिर तो वो कोई औरत नहीं है, कोई मर्द है। सर कैसी बात कर रहे हैं सर? मैंने उन दोनों को नजदीक से देखा था और बड़े गौर से देखा था। वो दोनों लड़कियां थी। मेरे साहब, साइंस और टेक्नोलॉजी झूठ नहीं हो सकती है। वो जो दूसरी औरत आपके होटल में आई थी वो एक मर्द है। सर शायद इसलिए हमारे डेटाबेस में उस लड़की की कोई पहचान नहीं मिली। लेकिन इस फिंगरप्रिंट से उस मर्द की पहचान हो सकती है। जयवंती, ये फिंगरप्रिंट्स डॉक्टर सालुंके की लैब में भेजो। यस सर। इसमें पसीने के डीएनए भी होंगे, उससे उस आदमी के बारे में सारी जानकारी मिल सकती है। सर के पसीने से जो डीएनए का टेस्ट किया उसका क्या रिपोर्ट आया? बस पसीने से डीएनए तलाश कर रहे हैं, जूता चप्पल तलाश नहीं कर रहे। टाइम लगता है यार, लंबा प्रोसेस है। अच्छा अच्छा, मतलब मुजरिम हमारे हाथ से निकल जाएगा, उसके बाद में तू रिपोर्ट देगा। अच्छा सर इसका मतलब हमें कुछ और एविडेंस की तलाश करनी होगी उस कातिल की पहचान के लिए। अच्छा अच्छा, अब आप भी बोलने लगे। वेरी गुड। मतलब इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, आप लोग पहले ही अपने नतीजे पर पहुंच गए। अब यार ऐसी उल्टी सीधी बातें करने में जो टाइम वेस्ट कर रहा है उससे बेटर है काम पे लग जाता तो कुछ हाल लग जाता। यार सच कहूं ना तो कई बार तुम लोग, और खास करके तुम, मुझे बहुत हर्ट करते हो। मैंने दिल दुखाया? मैं क्या तेरी गर्लफ्रेंड हूं? हैं? नाटक बंद कर और साफ साफ बता क्या मिला। चल। इस पसीने में हमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला है जिससे हम खूनी के काफी नजदीक तक पहुंच सकते हैं। क्या मिला? इसमें हमें हाइपरडोल नाम का एक पदार्थ मिला है जो अक्सर दवाइयां बनाने के काम में आता है। जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है, मतलब जिसका भी पसीना है वो बीमार है, ये तो कोई भी बता सकता है। लेकिन कोई ये नहीं बता सकता है कि उस बीमारी का नाम है हाइपोक्रोंड्रिया। हाइपोक्रोंड्रिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस बीमारी की वजह से इंसान कई बार अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है, जिस वजह से उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता और वो इंसान इधर उधर यूं ही बिना जाने घूमने लगता है। लेकिन ये बीमारी हमारे देश में बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इट्स अ रेयर डिसीज। बॉस, बहुत कम ऐसे अस्पताल हैं जिसमें हाइपोक्रोंड्रिया नामक बीमारी का इलाज होता है। अच्छा, हाइपोक्रोंड्रिया। सचिन, ढूंढो सारे हॉस्पिटल्स जहां पर इस बीमारी का इलाज होता है और वहां से उनके पेशेंट्स की लिस्ट भी लेकर आओ। हमें जिसका इंतजार है वो उन्हीं लिस्ट में से कोई एक है, उन्हीं पेशेंट्स में से कोई एक।
हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, यस। हम लोग सीआईडी से हैं। एक्चुअली हम लोग एक खून के केस की जांच कर रहे हैं और हमारा सस्पेक्ट आपका मरीज है। कौन है वो? ये तो आप बताइए। आप किसी ऐसे आदमी का इलाज कर रहे हैं जिसे हाइपोन्ड्रिया नाम की बीमारी है? इस बीमारी का इलाज तो मेरे पास 3 लोग करवा रहे हैं। शायद इनमें से ये एक हमारा सस्पेक्ट है। ओके। ये रही वो फाइल। थैंक यू डॉक्टर। हाँ? ये तो वही आदमी है जो होटल में था, तो निखिल के साथ दरवाजे बंद करवा रहा था। तो ये है वो दूसरी औरत। एक्सक्यूज मी मैनेजर साहब, वो वेटर कहाँ जो निखिल के साथ दरवाजा बंद करने गया था? क्यों सर, क्या हुआ? सवाल मत करो, जवाब दो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। सर वो तो घर चला गया, उसकी शिफ्ट खत्म हो गई थी ना। वो वैसे रेस्ट रूम में रहता था, आज वो जल्दी चला गया, कुछ हड़बड़ी में था सर। मुझे मालूम है क्यों हड़बड़ी में था वो रेस्ट रूम कहाँ है? सर होटल के पीछे। जयवंती, निखिल जरा देखो रेस्ट रूम में जो मिलता है लेके आओ। ये लॉकर है। काफी चालाक है, फोन इसमें रख के गया ताकि हम उसे ट्रेस न कर सके। सर ये बैग और ये मोबाइल फोन मिला है। बैग में और कुछ है? नहीं सर। लगता है वेटर बड़ी जल्दी में था, अपना सारा सामान यही भूल के चला गया। फोन लॉक है, इस फोन को अनलॉक करवाओ, इसके अंदर जितनी फोटोज हैं, वीडियोज है, कॉल लिस्ट सब छान मारो। क्या बात है सारंगे, बड़ा खुश नजर आ रहा है तू। बॉस, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। इससे क्या बीपी कंट्रोल में रहता है, चेहरे पर झुर्रियां जरा कम आती है। अच्छा हैंडसम, फोन से क्या पता चला, बता जल्दी। कोई फोटोज नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, सिर्फ एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली है इस फोन में से। रिकॉर्डेड कॉल? तो फिर सुनते ना। हाँ सर, सुनाती। हाँ। अच्छा बॉस, ये हमें होटल में से जो वेटर का बैग मिला था, इस पे मुझे ये काई मिली, एल्गी, जिसे सीवीड कहते, वो। सीवीड, समुद्री खाई? सर। हाँ। यस। ये क्या हिब्रू भाषा में बात कर रही है? अरे नहीं फ्रेडी, बैकग्राउंड में साउंड बहुत है इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। सर 2 लोगों के बात करने की आवाज है। तारिका, जरा और क्लियर कर सकती हो क्या आवाज? हाँ सर। लगता है कोई खास डील की बात चल रही है। सर लेकिन डील कहाँ होने वाली है इसका पता नहीं चला। पता चल सकता है सचिन, अगर आवाजें साफ सुनाई पड़े तो। सर इसके लिए हमें इस टेप को आईटी डिपार्टमेंट भेजना पड़ेगा ताकि वो साउंड्स को अल्ट्रा फिल्टर करके ह्यूमन वॉइस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। एक काम करो, जरा फिर से सुनाओ।
हाँ सर। सुनो फिर से। सर ये तो किसी पानी के जहाज के सायरन की आवाज है। जयवंती, फॉग हॉर्न का आवाज है ये, फॉग हॉर्न। अक्सर जब फॉग होता है ना, कोहरा होता है, तब ये सायरन बजाया जाता है बाकी जहाजों को सतर्क करने के लिए। सर मतलब जहाँ ये कॉल रिकॉर्ड हुआ है वो जगह बंदरगाह के पास है? बिल्कुल, जल्दी से जल्दी ये जगह ढूंढनी चाहिए, पहुंचना चाहिए हमें, इससे पहले कि ये डील हो जाए। लेट्स गो। वेलकम वेलकम वेलकम। कहाँ है तुम्हारा बॉस? बॉस यहाँ है। मिस्टर विनोद से कहिए कि उनसे बहुत खूबसूरत लड़कियां मिलने आई हैं। हाँ ठीक है, उन्हें मेरे रूम में भेज दो। खुशामदीद, आइए। वादे के अनुसार मैंने आप लोगों को हीरो के सैंपल्स तो भेज ही दिया था, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। हाँ, पर हमें डीलिंग के लिए पार्टी में मिलना था, वो वादा तो आपने पूरा नहीं किया। क्या होता है ना, कभी कभी एक वादा पूरा करने के लिए बाकी कई वादे तोड़ने पड़ते हैं, और मैंने भी वही किया। खैर, हमें तो अपने हीरो से मतलब है और वो हमें आपसे मिले तो हमें कोई परेशानी नहीं। अब जरा उन कीमती हीरो के कीमत के दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा होता। पूरे 5 करोड़ हैं। अब आप भी हीरो के दर्शन दिखा दीजिए। फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के साथ बिजनेस करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ए ला, बैग मुझे दे। धोखेबाज। आप, मैंने मारा सुरेश को। क्यों? क्यों मारा? हीरो के लिए। हीरो के लिए? हमें पता चल गया था कि सुरेश विदेश से हीरा स्मगल करता है। हमने तभी सोच लिया था कि क्यों ना रास्ते में ही हीरे लूट ले उससे, और रातों रात अमीर बन जाए, इसलिए खून कर दिया उसका। क्यों? सर, हम सुरेश को मारना नहीं चाहते थे। हमें पता चल गया था कि सुरेश हीरे लेकर मॉल के पार्किंग लॉट में था। हम बस उससे हीरे छीनकर वहां से चले जाना चाहते थे, पर सुरेश ने हीरा अपने घर पे छुपा के रखा था। तुमने उसके घर की चाबी छीनने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने आसानी से तुम्हें चाबी नहीं दी। मजबूरन उसे मारना पड़ा सर। फिर सुरेश की लाश तुमने हरीश की गाड़ी की डिक्की में डाल दी। उस वक्त हरीश मॉल में गया था ड्रग्स का डील करने के लिए, है ना? और फिर हम सुरेश के घर पे चले गए, वहां से हीरे लिए और अलग अलग हो गए ताकि हम पे किसी को शक ना हो। पर दूसरों को धोखा देने वाले खुद
धोखे में आ गए। वो हीरे नकली थे। क्यों? और असली धोखेबाज तो विनोद था, जिसने असली हीरे अपने पास रख के नकली हीरे हम लोगों को थमा दिए। तो तुमने सोचा कि विनोद के मार के बदला भी पूरा हो जाएगा और हीरे भी मिल जाएंगे, है ना? हमें पता चल गया कि ये हीरो का सौदा होटल में करने वाला है। पर विनोद को पता चल गया कि उसके पीछे सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी पीछे पड़े थे। और इसीलिए मुझे अपना प्लान बदलना पड़ा। मैंने कुछ पैसों के लालच देकर वेटर को अपने साथ मिला लिया और अपने आप को होटल से गायब करने का सारा इंतजाम कर डाला। इन वेटर्स को औरत बनाकर, हैं? तुम में से एक ने इसे सूटकेस में बंद करके होटल से बाहर निकाल दिया। लोगों को लगा कि विनोद मर गया है, विनोद गायब और तुम्हारा भी काम हो गया। क्यों? मास्टर स्ट्रोक। और उसके बाद किसका रोल शुरू हो गया? वेटर का। हाँ, विनोद के बाद हीरो का सौदा मैंने ही किया क्लाइंट के साथ। पर हमें विनोद की चाल का पूरा अंदाजा था, इसलिए हमने कभी यकीन नहीं किया कि विनोद मर चुका है। हम विनोद के क्लाइंट को पहचानते थे। जब हमने वेटर को क्लाइंट के साथ देखा तब हम पहचान गए थे कि विनोद ने उसे अपने काम के लिए रखा। तब हमने इसे पैसे दिए और इसने हमें विनोद का लोकेशन बताया। विनोद, अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाकर तुमने हीरे लूटे और फिर लालच में आ गए। तुमने सोचा क्यों न सारे हीरे मैं अपने आप के लिए रख लूं। इसलिए उन्हीं दोस्तों के साथ तुमने धोखा किया, गद्दारी की। असली हीरो की जगह नकली हीरे दे दिए उन्हें। इस सारे चक्कर में तुमने एक खून भी किया, सुरेश का खून। कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी होगी तुम्हें, फांसी। Welcome guys to the Biker Club Race 2015. Are you ready guys? जैसे कि आपको पता ही है कि हम 6 महीनों से इस रेस का इंतजार कर रहे थे और आज फाइनली वो घड़ी आ चुकी है और आज कांटे की टक्कर होने वाली है मैरी और रॉकी के बीच में। सो इंट्रोड्यूसिंग टू आवर ओन रॉकस्टार मैरी। There you are, अपनी हद में रहो, ओके? कम ऑन मैडी। अरे क्या एंट्री है भाई, रेस तो तू ही जीतेगा। और नहीं तो क्या, इतनी मेहनत जो की है। वैसे भी हर बार ये रेस मैडी जीतता है, देखना इस बार भी जीतेगा। सिर्फ एक और रेस मैडी, फिर तुम्हारी बाइक दौड़ेगी इंटरनेशनल बाइक रेस में। ये युविका मैडी से ऐसे चिपकी हुई रहती है जैसे कि शहद पे सड़ी हुई मक्खी। ठीक कह रही हो तुम। मैडी ने जरा सा भाव क्या दे दिया, उसको अपना बॉयफ्रेंड समझने लगी है। मैडी के कॉन्फिडेंस को देख के लग रहा है कि वो ये रेस बहुत आसानी से जीत जाएंगे। क्या कहते हो? मैडी के लिए रॉकी को हराना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है भाई लोगों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रॉकी ने अपना हेलमेट उतार दिया और वो मैडी की तरफ बढ़ रहा है, आंखों में अंगारे हैं। भैया मुझे लग रहा है कहीं ये रेस ट्रैक बॉक्सिंग रिंग ना बन जाए। बहुत कुछ होगा यहाँ पर, आगे क्या क्या होगा यहीं रहो क्योंकि रेस अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज तेरी हार के बाद तेरी शो ऑफ की दुकान बंद। तू छोड़, तू जाके देख मेरी बाइक रेडी हुई कि नहीं।
वेट एंड वॉच। अबे तूने मैडी की बाइक ठीक नहीं की? दिखता नहीं क्या? बिजी हूँ। तू रॉकस्टार मैडी की बाइक को छोड़कर किसी एरे गैरे की बाइक ठीक कर रहा है? इतनी गाड़ी है तो खुद कर ले। हेलो, ज्यादा भाव मत का समझा? एक कंप्लेंट कर दी ना तो रेस से निकलवा दूंगा तेरे को। छोड़ना ऋषि, क्यों उलझ रहा है इससे? ये सब रॉकी का प्लान है। अगर उसे ऐसा लगता है कि ये सब करके वो जीत जाएगा तो लगने देना। लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर द बाइकर्स। सब लोग अपनी पोजीशन पर आ जाएं क्योंकि रेस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। इन बाइकर्स के कॉन्फिडेंस को देख के लग रहा है कि आज चैंपियन का फैसला हो ही जाएगा। वैसे रॉकी मैडी की आंखों में देखता हुआ मानो कह रहा हूं कि ऑल द बेस्ट। तो तैयार हो जाओ, बाइकर्स क्लब रेस 2015। रेस लड़नी है तो ढंग से लड़ना। मेरी बाइक में कुछ प्रॉब्लम है। बाइक में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तेरे दिमाग में है। उसका इलाज करा पहले। अबे जा। अरे जा नहीं, अब आ। हार रहा है तो बहाने मार रहा है। अब देखते हैं कौन रेस जीतता है। मेरा दोस्त इंटरनेशनल बाइक चैंप बनेगा। चैंप तो अपना मैडी है, पहले से ही चैंप। हेलो, ये क्या पागलपन है? मैंने तुम्हें समझाया था ना, क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही हो तुम? युविका, इतनी टेंशन भी क्यों है? सब ठीक तो है ना? मेहदी अभी तक नहीं आया। ओहो ऋषि, तुम्हें पता है मेहदी कहाँ है? नहीं, अभी यहीं पे तो था। मैंने उसे हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं है। मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया। काम डाउन, मैं कॉल करता हूँ। मुझे ये कह के गया था कि वॉशरूम जा रहा हूँ, लेकिन वो वहां पर भी नहीं है। फोन स्विच ऑफ है। कहाँ चला गया?
फोन भी बंद कर लिया। मैडी 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 He's dead. मैडी हमें सीआईडी को बुलाना होगा। हेलो सीआईडी। ये वाला निशान इस निशान से छोटा है सर। इसका एक ही मतलब है अभिषेक कि गोली इसके पैर में पीछे से घुसी है। एग्जिट वुड नहीं है सर, कंधे पे गोली सामने से चलाई गई है सर। क्या आप में से किसी ने भी किसी को यहाँ से भागते जाते हुए देखा है? सर गोली की आवाज सुनते हम सब बाहर आ गए थे, लेकिन यहाँ मैडी के अलावा और कोई नहीं था। गोली की आवाज सुन के आप लोग जब बाहर आए तो आपने कोनी को देखा नहीं दूसरी गोली चलाते हुए? दूसरी गोली? सर हमें तो सिर्फ एक ही गोली की आवाज आई थी और उसके बाद हम सब बाहर आ गए। सिर्फ एक ही गोली की आवाज सुनी तुम लोगों ने? ये कैसे हो सकता है अभिजीत? दो दो गोलियां चली और आवाज सिर्फ एक ही गोली की आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोनी ने गन पे साइलेंसर लगाया और पहली गोली पे काम किया हो और दूसरी गोली पे साइलेंसर काम ना किया हो? सर ये देखिए, ये बुलेट शेल मिला। बुलेट का शेल? और यहाँ पर ये निशान भी। पूर्वी, जरा ये निशान का सैंपल लो प्लास्टर ऑफ पेरिस से। सर सर? हाँ? सर उस तरफ ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है। रिपेयर कराओ इसको, देखो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सर सर ये देखिए, सर लगता है ये किसी लड़की के सैंडल की हील है। लगता तो ऐसे ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली किसी लड़की ने ही चलाई? गोली चला के इस तरफ भाग गई। देखिए ये जो निशान बने ना छोटे छोटे गड्ढे, ये लगता है किसी लड़की के सैंडल के हील के हैं। तो क्या आप में से किसी ने भी किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा या जाते हुए देखा? नहीं, लड़की को तो नहीं, एक आदमी को जरूर देखा था। क्या आदमी? हाँ आदमी, यहाँ गेट पे खड़ा था बाइक पर। कब देखा था? रात में। रात में? कौन था वो? पता नहीं, जब मैंने उसे देखा तो लगा होगा कोई, और मैं अंदर चली गई। अच्छा, उसका चेहरा देखा? नहीं, उसने हेलमेट पहना था। बाइक का नंबर याद है? नहीं। अच्छा, बाइक के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर, ऑरेंज कलर की स्पोर्ट्स बाइक थी। सर,
क्या सर, जैसी बाइक भी बता रही हैं वैसी बाइक तो रॉकी के पास है। रॉकी? अभिजीत, उठाओ इस रॉकी को। ये तो बिल्कुल वैसी ही बाइक है जिसके बारे में मैडी के पड़ोसन ने बताया था। बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। सर ये तो हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ के जाएगा क्या? ये हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लो पंकज। अरे सर, सर ये बार ब्रेक चेक कर लीजिए। सर ब्रेक लग रहा है ना? हाँ लग रहा है। सर सर आप पहले माइकल शूमाकर के साथ काम करते थे क्या? मुझे जाने दो सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे जाने दो। अच्छा, कल रात कहाँ थे? मैं अपने घर पे था सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम अपने घर पे थे और तुम्हारी ये गाड़ी मैडी के घर के बाहर खड़ी थी। सर मैडी को मैंने ही मारा सर। सर लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं हूँ सर। चुप! कहता है मैं क्रिमिनल नहीं हूं। एक आदमी का खून किया है तुमने और कहते हो कि तुम क्रिमिनल नहीं। अरे वाह! सर ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, जैसा आप समझ रहे हैं। सर जो कुछ भी हुआ मैडी की वजह से हुआ सर। मैडी की वजह से हुआ? मैडी की वजह से हुआ? वो कैसे? जरा हम भी तो सुने। क्या मैडी ने कहा तुमको कि मुझे मारो? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं तो फिर कैसा? सर मैडी के होते हुए मैं कभी जीत नहीं पाता और उसके मरने के बाद मैं ही चैंपियन बनता। वाह रे वाह! अगर तुम नहीं जीतते और दूसरा कोई जीतता तो तुम उसे मार डालते। ये तुम्हारा इरादा था? सर गलती हो गई सर। सर मुझे माफ कर दीजिए। मेरे करियर का सवाल है सर। ये पहले सोचना चाहिए था, समझे? खून तो किया है, अब सजा भी भुगतनी पड़ेगी, शायद फांसी। बोल साड़ोके, क्या? ठीक से बताना। ठीक है, आता हूं। तो क्या है, बहुत दिनों से सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेला था, तो सोचा तुम्हारे साथ खेल लिया जाए। तू यहाँ सांप सीढ़ी खेलने के लिए बुलाया? अरे यार तुम नाराज बहुत जल्दी हो। अच्छा ये बताओ कि तुमने खूनी को पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया, रॉकी को। और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। उसी ने वो दोनों गोलियां चलाई थी। बस 99 पर आकर के सांप ने डस लिया है तुम्हें। अब वापस नीचे आ जाओ। यार अभी प्लीज बकवास बंद करो, बता ना यार। देखो भैया, पहले खूनी को तो पकड़ लिया, हाँ, अब दूसरे खूनी को तो पकड़ो। क्या मतलब? मतलब ये देखो, ये गोली जो इसके कंधे पे से मिली है, ये गोली और जो गोली इसके पैर पे लगी थी, दोनों दो अलग अलग गन से चली। सर जो शेल आपको मैडी की लाश के पास से मिला था, वो इसके कंधे पर लगी गोली से तो मैच होता है।
लेकिन रॉकी की गन से मैच नहीं हो रहा है। वो शेल रॉकी की गन से मैच नहीं होता है? जी यार सडनली ये कैसे हो सकता है? पर बॉस ऐसा ही हुआ है। सर दोनों गोलियां मैंने ही चलाई थी सर। 2 गोलियां इसने ही चलाई थी। कहाँ खड़े थे तुम? सर मैं वहां गेट के बाहर सर। और मैडी कहाँ पर था? सर मैडी वहां उस तरफ। सर वो फोन पे बात करता करता बाहर आया और मैंने मौका देखकर एक के बाद एक गोली उस पर चला दी। तो जैसा लग रहा था कि पहली गोली कंधे पे लगी है, वैसा हुआ नहीं है सर, लेकिन मेरी एक गोली उसके पैर पे तो जरूर लगी थी। अभिजीत, इसने 2 गोलियां चलाई, उसमें से लगी एक, वो भी मैडी के पैर में। तो इसका मतलब है दूसरी गोली यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। जरा देखो अच्छी तरह से। हाँ अभिजीत। सर ये सर गोली मिली है, ये रही। ओह, ये रही गोली। रॉकी के गन में से 2 गोलियां चली, एक पैर में घुसी और एक ये जो यहाँ इस पेड़ में घुसी। अब ये तीसरी गोली जो कंधे में लगी है मैडी के, वो किसने चलाई होगी? तो शायद वो सैंडल वाली लड़की होगी कोनी। उसने जो गोली चलाई उसकी आवाज आई, और इसने जो 2 गोलियां चलाई उसकी आवाज नहीं आई। रॉकी, क्या तुमने अपने गन में साइलेंसर लगाया था? जी सर। इसको जरा जांच के लिए भेज दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने मैडी के साथ किसी और को भी देखा? हाँ सर, मैडी के साथ एक लड़की थी। लड़की थी? कौन लड़की? सर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा सर। मैडी की पीठ मेरी तरफ थी और लड़की उसके सामने खड़ी थी। तुमने जो गोली चलाई वो मैडी के पैर में घुसी, और अभिजीत, मैडी के कंधे में जो गोली घुसी है ना, वो जरूर उस लड़की के गन में से चली थी, और उसी का शेल हमें मिला था। टूटा हुआ फोन जो मिला था वो जरूर मैडी का ही। मैडी की फोन के डिटेल्स निकालो। सर मैडी के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि इस विमी नाम की लड़की ने उसे कई बार फोन किया था। कौन है आप लोग? ये विमी का घर है ना? हाँ है। तो जरा बुलाओ उसे। अरे ऐसे कैसे बुला दूं? पहले ये बताइए कि आप लोग कौन हैं? कहीं आप लोग गुंडे बदमाश तो नहीं? अरे टीवी भी नहीं देखते क्या आप लोग आजकल? कितने अपराध बढ़ गए हैं भाई, सतर्क रहना पड़ता है। और अगर आपको मैं बता दूं कि विमी दीदी कहाँ है और आप लोग बदमाश निकले तो? 1 मिनट, हमारी शक्ल देखिए, हम आपको बदमाश दिखते हैं? दिखने को तो मैं भी हीरोइन दिखती हूँ, पर हूँ क्या? नहीं ना। क्यों? क्या हुआ? अब समझ में आया? क्या साहब, आप भी क्या मजाक करते हो? अरे अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी होती तो फिर यहाँ काम कर रही होती क्या? कहीं टीचर वीचर बन गई होती? देखो, हम लोग सीआईडी से। क्या लिखा है इस पे? CID। CID? वो लोग जो गुंडे बदमाशों को पकड़ते हैं। बहुत बोलती हो। बुलाओ विमी को, बुलाओ। वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है ना झूठ बोलने की भी सजा होती है। आय हाय, क्या बात कर रही हैं आप? विमी कहाँ है? देखिए दीदी घर पे सच में नहीं है। चलो अंदर चलो। अरे अंदर चलो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकती हैं आप?
चुपचाप बैठो इधर। पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। विमी यहीं पर छुपी है, देखो अच्छी तरह से। विमी, विमी दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। मुझे अकेला छोड़ दो। देखो विमी, हमें तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। लगता है दरवाजा ढूंढना पड़ेगा। आप पंकज, क्या हुआ? सर दरवाजा नहीं खोल रही। विमी, विमी दरवाजा खोलो। देखो तुम अंदर चुप कर बैठी हो, हमें पता है। विमी दरवाजा खोलो। श्रेया, सर तुम सब बाहर निकलो यहाँ से। देखो तुम लोग मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। विमी, बाहर आओ। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं बोल देती हूँ। देखो मेरे पास मत आना, वरना मैं खुद को मार दूंगी। नहीं। देखो, हम सिर्फ तुमसे बात करने आए। शांत हो जाओ। तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आए, तुम्हारी मदद करने आए। देखो, तुम सब झूठे हो। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। छोड़ो मुझे। बताओ विमी, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मैडी के साथ? उसने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था, धोखा दिया था मुझे। तो उसने तुम्हें धोखा दिया और तुमने उसे मार डाला। वो उसी के लायक था। विमी, जब रिश्तों में दूरी आती है तो ठीक करने के और भी तरीके होते हैं। कोई खून नहीं करता किसी का। मैडी को ठीक करने का यही एक तरीका था। उस रात क्या हुआ था? मैं मैडी को कॉल कर रही थी और वो मेरा फोन पिकअप नहीं कर रहा था, तो तुम यहाँ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे 50-50 बार कॉल कर रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिरी बार कह रहा हूं, चली जाओ। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। सोच लो। धमकी दे रही हो? क्या कर लोगे? हाँ? ये क्या पागलपन है? तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। हटाओ इसे। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम मेरी लाइफ के साथ खेलो। क्या उसने अपने दिल पर हाथ रखा था? जी हाँ, और ये देख के मैं भी चौंक गई थी, लेकिन मैडी के दोस्तों की आवाज सुन के मैं वहां से भाग निकली। सर, ये तो बहुत ही अजीब बात है। उसे गोली लगी थी पैर पे और राइट शोल्डर पे, और उसने हाथ रखा दिल पे। वही तो, दिल पे हाथ तो तभी रखा जाता है जब किसी को हार्ट अटैक आता है। अरे वाह, कमाल हो। आज तो और कुछ भी मांग लेता ना भगवान से तो मिल जाता। जरा हमें भी बताओ, क्या मिला है तुम्हें? है? यार दरअसल मैं और तारिका तुम लोगों को याद कर रहे थे। क्या बात कर रहा है तू सालुंके? यार अभी अभी मैं तुम्हारी याद कर रहा था। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, क्यों याद कर रहे थे? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक है सालुंके, और तो और जो काम तू नहीं कर पाया ना, वो हमने कर दिया है। मतलब जो मैं नहीं कर पाया तुमने कर दिया? अच्छा अच्छा, बताओ बताओ क्या कर दिया? हमने पता लगा लिया है कि मैडी को क्या हुआ था। वाह जीनियस, कमाल है। अच्छा बताओ क्या हुआ था? उसे हार्ट अटैक हुआ। ओए सालुंके, तारिका को क्या देख रहा है? हमें देख, हमें। हमने कर दिया ये सब।
अरे वाह, आप लोगों को पता लग गया कि मैडी को हार्ट अटैक हुआ था, तो इसको हार्ट अटैक क्यों हुआ था ये भी पता लगा लिया होगा। अरे वाह, मतलब सारा काम तू हमसे करवाएगा, तू कुछ नहीं करेगा। देख साळुंखे, हार्ट अटैक कैसे आया ना, ये पता लगाना तेरा काम है। हाँ, तो मैंने पता लगा लिया। ये देखो, पोस्टमार्टम के दौरान जब हमने ये दिल खोला, क्या पता चला मालूम है? दिल का ये हिस्सा काला है। इसका मतलब मैडी को हार्ट अटैक नेचुरल नहीं आया था, ये जबरदस्ती करवाया गया है किसी जहर से। इसका मतलब ये सब कुछ किसी ने पार्टी में ही किया है। एक काम करो सचिन, पार्टी का सारा फुटेज मंगवा लो। सर, सारे लोग एक ही जैसा ड्रिंक पी रहे हैं, फिर इन्हें कुछ कैसे नहीं हुआ? पूर्वी, जो कुछ भी हुआ है इसी पार्टी में हुआ है, यहीं पर। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से प्ले करो। देखा, यही है वो, इसी ने किया ये। अरे सर, ये तो ऋषि है, मैडी का दोस्त। तो फिर फ्रेडी, पता लगाओ इस वक्त ये ऋषि कहां पर है, फोन करो। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर, फोन बंद आ रहा है। ऋषि का फोन बंद आ रहा है, तो उसका कोई घर तो होगा। ऋषि, ऋषि! सर, लगता है घर पे कोई नहीं है। सर, दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। हाँ, मगर कोई दरवाजा खुला रखकर क्यों जाएगा? देखो जरा, ढूंढो अच्छी तरह से, घर को ढूंढो अच्छी तरह से। अरे 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 नहीं कह रहा है, अरे मुझे चोरी करने कह रहा है। नहीं एक सीआईडी ऑफिसर है वो, सीआईडी। मेरे पास कोई आईडी वाईडी नहीं है। अगर आईडी होते भी तो मैं तुमको क्यों दिखाऊं? हाय राम, पूरी की पूरी गैंग यहाँ है। चोर बचाओ, बचाओ, चोर! माता जी, अरे सर, इनको समझाइए, ये हम सबको मरवा देंगी। मैं समझाता हूँ। माँ जी, हम लोग चोर नहीं है, चोर नहीं है हम। चोर नहीं? अरे तुम लोग मेरे घर में चोरी करो और मैं शोर भी ना करूं। माँ जी, हम लोग चोर नहीं है, हम लोग सीआईडी से है। कहाँ से? सीआईडी, सीआईडी। जो मुजरिमों को पकड़ते हैं वो। खुजली? आय हाय, इसे खुजली है। दूर हो जा मेरे से, गोलगप्पे। अरे सुनिए, ऋषि कहाँ है? ऋषि? क्या खुशी? तुम्हारे आने से मुझे कौन सी खुशी होगी? हाँ? ऋषि! अरे शीशी, कौन सी शीशी? अरे शीशी नहीं, ऋषि! अरे तो इतने जोर से चिल्लाते क्यों हो? धीरे नहीं बोल सकते? मुझे सब सुनाई देता है। अरे रोको सर। ये कौन है? क्या? माँ जी, ये कौन है? ऑन है। मेरे घर में गीजर हमेशा ऑन रहती है, क्योंकि मुझे ठंडे पानी से बहुत ठंड लगती है। अरे माँ जी, ये माला वाला आदमी कौन है? माला? मेरे घर में कोई लाला वाला नहीं रहता। सर, लगता है ये वाला कान गया हुआ है, यहाँ आना पड़ेगा। माता जी, माला, 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 माला। मैं कोई ताला वाला नहीं लगाती अपने घर में।
सर मैं गूंगा हो जाऊंगा सर, मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा हो जाएगा। इस ऋषि के फोन रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। हाँ सचिन। सर ऋषि के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है सर लगता है उसने मोबाइल में से सिम कार्ड निकाल लिया है सर। अरे ऋषि ना घर में है ना ऑफिस में है, तो फिर आखिर गया तो गया कहाँ? क्या कुछ पता चला उसके फोन की डिटेल्स के बारे में? सर मैडी की मौत के तुरंत बाद ऋषि ने एक नंबर पे कॉल किया और फोन ऑफ कर दिया। उसके बाद 2 बार उसने फोन ऑन किया और इसी नंबर पे कॉल किया। ये देखो, पिछले कई महीनों से इस नंबर पर फोन किया इस ऋषि ने। किसका नंबर है ये? सर किसी प्रशांत नाम के आदमी का है और वो एक मैकेनिक है। सर उसकी डिटेल मंगवाइए। गुड। सर प्रशांत के सारे डिटेल्स आ गए हैं और सारे डिटेल्स मैंने स्कैन कर दिए। वेरी गुड। ये है मैकेनिक प्रशांत। ये क्या? एक मिनट, ये चेहरा तो जाना पहचाना लगता है मुझे। कहीं ना कहीं तो देखा इसे। इसके चेहरे पर ये जो दाढ़ी और मूछें है ना, जरा साफ करके दिखाओ। सर ये तो मर चुका है। मर चुका है तो क्या हुआ फ्रेडी? अरे मृत्यु लोक से भी इसे बुला लेंगे। कैसे बुलाएंगे सर? इसकी तो फोटो देखी थी ना हमने ऋषि के घर पे। फ्रेडी क्या है ना, ऊपर वाले से मेरी अच्छी जान पहचान है। उसे फोन कर दूंगा, वो भेज देगा उसमें। आद्या, तुम्हारी बाइक खराब हो गई है ना, रिपेयर्स की जरूरत है। एक काम करो, मेरे पास अच्छा मैकेनिक है, उसका नाम है प्रशांत। इस प्रशांत मैकेनिक से मिल लो। क्या हुआ साहब? क्या इसमें? अरे पता नहीं यार, ये चलते चलते अचानक बंद हो गई। जरा देखो। ठीक है साहब, अभी देखता हूं। कब से काम कर रहे हो? बाइक ठीक तो कर दोगे ना? अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं अपनी बाइक से। साहब इससे भी हेवी बाइक फिक्स किया है, घबराओ मत, अभी ठीक कर लूंगा। सही कह रहे हो। एक बाइकर एक अच्छा मैकेनिक भी हो तो और भी अच्छा होता है। चकरा गए क्या? है? मैं मैकेनिक ही हूँ, मैं बाइकर नहीं हूँ। सब तुम्हारे बारे में सब पता है। क्या मतलब सर? तुम्हें क्या लगा कि ये दाढ़ी मूछ लगाकर मुंह छुपाकर हमको धोखा दे सकते हो? हाँ? दुनिया को धोखा दे सकते हो, सीआईडी को नहीं। चल चल चल।
गोली मारेगा तू? हाँ, मैंने मारा उसको, मेरे भाई के साथ मिलके। क्यों? ऐसा क्या हुआ जो तुम लोगों ने एक चैंपियन को मार दिया? चैंपियन? चैंपियन नहीं था वो। मैडी एक घटिया आदमी था, चीटर था वो। मतलब? चैंपियन तो मैं था, मैं। और इस बात से मैडी मुझसे जलता था, इसीलिए उसने मुझे फंसा दिया। और मेरे चैंपियन का खिताब मुझसे छीन लिया गया। मैडी ने दूसरे बाइकर्स की बाइक खराब की और इल्जाम मुझ पे लगाया गया। इस बात में मुझे इतना दुख पहुंचा कि मैंने अपना सुसाइड अटेम्प्ट किया। लोगों को लगा कि मैं मर गया और मैंने भी तय कर लिया, मैं अपने जिंदा होने का राज पूरी दुनिया से छुपा कर रखूंगा और मैडी से बदला लूंगा, अपना बदला। और इसका बदला लेने के लिए मैंने मैडी की ड्रिंक में जहर मिला दिया, जिससे उसे हार्ट अटैक आ गया। प्रशांत, टाइटल वापस लेने के और भी तरीके हैं, मगर तुमने तो गलत रास्ता अपनाया। अब तो तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ले जाओ इन दोनों को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.